ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सूजी को देखते हैं। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, क्या अब मैं खाना खा सकती हूँ, मुझे भूख लगी है। सूजी की मॉम मिसेस सू कहती है कि पूरा दिन खाती रहोगी क्या, जाओ जाकर मेरा रूम साफ करो। सूजी की सिस्टर सू लूना मिसेस सू से कहती कि मॉम पता नहीं ये लियांग की फैमिली कैसी होगी। मिसेस सू कहती है कि सू फैमिली और ली फैमिली के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ग्रैंडपा ने कराया था, अगर तुम्हें यांग पसंद ना आए तो हम मैरिज कैंसिल कर देंगे, हमें एग्रीमेंट से क्या करना। जो सुनकर लूना खुश हो जाती है। इधर हम हमारे हीरो लियांग को देखते हैं। यांग का फ्रेंड चैन कहता है कि तुम इतने रिच हो, पैसे देके सू फैमिली से शादी कैंसिल कर दो। यांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। चैन कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, अब क्या फ़ायदा उस एग्रीमेंट का, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। यांग कहता है कि पहले अपनी ये बेकार की चीज़ें यहाँ से हटाओ। चैन कार से सभी अम्ब्रेला हटा देता है और कहता है कि तुम सू फैमिली में गरीब बन के जाओ, वो खुद तुम्हें रिजेक्ट करके शादी कैंसिल कर देंगे। यांग कहता है कि ऐसा नहीं हुआ तो। चैन कहता है कि ट्राई करके तो देखो। यांग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में यांग सू फैमिली में पुअर बॉय बन के चला जाता है। मिसेस सू सोचती है कि मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। लूना सोचती है कि हैंडसम तो है लेकिन पुअर भी है। मिसेस सू यांग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। यांग कहता है कि सब ठीक है। मिसेस सू पूछती है कि तुमने सिटी में घर बाय किया। यांग कहता है कि अभी नहीं। सूजी टी देने आती है। यांग तो सूजी को देखता ही रह जाता है। मिसेस सू यांग से कहती है कि ये मैरिज एग्रीमेंट सू फैमिली के ग्रैंडपा और ली फैमिली के ग्रैंडपा ने किया था, तो हमें इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर पाएगी। यांग कहता है कि ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। सूजी यांग को रोकती है और कहती कि मैं सू फैमिली की सेकेंड डॉटर हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मिसेस सू कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। सूजी कहती कि मुझे यांग का भी अच्छा लड़का लग रहा है। सूजी सोच रही थी कि इन लोगों ने कभी मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया, अच्छा मौका है मेरे पास यहाँ से भागने का। मिसेस सू कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सूजी कहती कि अगर यांग को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रेडी हूँ। यांग शादी करने के लिए मान जाता है। सूजी कहती है कि मैं सामान लेकर आती हूँ, तुम बाहर वेट करो। यांग बाहर चला जाता है। मिसेस सू कहती है कि तुम तो जाओ को लाइक करती हो ना। सूजी कहती कि ब्रेकअप हो गया है मेरा। वो लूना से कहती है कि तुम अपने ब्रदर इन लोग के साथ खुश हो ना। लूना और मिसेस सू शॉक्ड हो जाते हैं। सूजी सोचती है कि 3 साल से मैं जाओ को डेट कर रही हूँ और वो मुझे मेरी सिस्टर के साथ मिलकर चीट कर रहा था। लूना कहती कि मैं जाओ से प्यार करती हूँ। मिसेस सू सोचती है कि इस यांग से रिश्ता जाओ है, लूना जाओ के साथ शादी कर सकती है। वो सूजी से कहती कि ठीक है, तुम यांग से शादी कर लो। सूजी कहती कि मुझे डाउरी में हाउस चाहिए, आपके पास तो इतने सारे हैं। मिसेस सू मना कर देती है। सूजी नाटक करने लगती है कि यांग के साथ मुझे रोड पर रहना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं जाओ से ही शादी कर लेती हूँ। लूना मिसेस सू से घर देने को बोल देती है। मिसेस सू सूजी को एक घर दे देती है। सूजी सोचती है कि ये हुई ना बात। अब वो बाहर आती है। यांग कहता है कि बस इतना ही सामान है। वो कहती है कि सू फैमिली में मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। यांग कहते कि वो लोग तुम्हें लाइक नहीं करते या तुम अडोप्टेड डॉटर हो। सूजी कहती कि नहीं, मॉम जब मुझसे प्रेग्नेंट थी तो उन्हें लगा था कि उन्हें लड़का होगा, लेकिन मैं हो गई, तब से वो मुझे लाइक नहीं करती, मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। मैं तुमसे शादी करके फ्रीडम चाहती हूँ। यांग कहता है कि टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारी केयर करूँगा और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। सूजी उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड जाओ वहाँ पर आता है और सूजी से कहता है कि तुम मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। यांग कहता है कि तुम इसे जानती हो। जाओ कहता है कि बॉयफ्रेंड हूँ मैं इसका। सूजी कहती कि एक्स बॉयफ्रेंड, मुझे पता है तुम लूना के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे थे। वो यांग का हाथ पकड़ के बताती कि ये मेरा हस्बैंड है। जाओ तो शॉक्ड रह जाता है। मुझे उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। जाओ गुस्से में चला जाता है। सूजी यांग से माफी मांगती है और कहती कि अब मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। यांग कहते कि मुझे तुम पर भरोसा है। सूजी सोचती है कि कितना अच्छा है ये। सूजी कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। तुमने सू फैमिली से भागने में मेरी हेल्प की है, चाहो तो कुछ पैसे भी दे देती हूँ मैं। यांग कहते कि पैसे नहीं चाहिए मुझे, क्यों ना तुम मेरी वाइफ की ड्यूटीज़ को पूरा करो। सूजी शॉक्ड हो जाती है। यांग कहते कि मजाक कर रहा हूँ। वो दोनों जा रहे थे तभी चैन वहाँ आ जाता है। वो गरीब बन के आया था। चैन कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं यांग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। सूजी उसे हेलो कहती है। चैन कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे भी गर्लफ्रेंड ढूंढने में हेल्प करोगी। यांग चैन का मुंह बंद करने लगता है और सूजी को कार में बैठने को कहता है। एक सीन में सूजी अपने मिले हुए घर में आती है। चैन यांग से बात कर रहा था कि तुम इसके साथ रहोगे क्या। यांग कहता है कि अभी मैं इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। सूजी यांग से कहती कि तुम कहाँ रहोगे। चैन कह देता है कि ये तो सेंट्रल फाइनेंशियल स्ट्रीट में रहता है। सूजी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि वहाँ के घर तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि रेंट भी जाता है। यांग चैन का मुंह बंद करके कहता है कि बहुत चीप रेंट है, ज़्यादा नहीं है।
चैन कहता है कि हाँ, स्ट्रीट के किनारे एक छोटा सा घर है इसका, जन्मों से इसकी फैमिली पुअर है। सूजी कहती कि ठीक है और चली जाती है। यांग कहता कि बकवास मत किया करो तुम। नेक्स्ट डे यान फैनचेंग में अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच में आया था। सभी बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट तो बहुत हैंडसम है, ये हमेशा कोयोटो के हेडक्वार्टर में ही रहते हैं, आज यहाँ पर कैसे। एक लड़का बताता है कि प्रेसिडेंट अब इसी ब्रांच में रहने वाले हैं, सभी अच्छे से काम करना। नेक्स्ट सीन में यांग अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा था। ग्रैंडमा कहती कि तुम कब सू फैमिली की उस डॉटर को कोयोटो लाओगे। यांग सोचता है कि वो तो डिवोर्स के बारे में सोच रही है। यांग कहते कि जल्दी लाऊंगा, अभी मैं उसके सामने पुअर बनने का नाटक कर रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा, तुम उसका कैरेक्टर देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे उसकी फोटो सेंड कर देना। यांग ग्रैंडमा से बात करके सूजी को मैसेज करता है। सूजी बताती है कि मैं सू कंपनी में हूँ। इधर सूजी काम कर रही थी, तभी लूना आकर उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम इतने दिनों से लीव पर क्यों थी। सूजी कहती है कि मैंने एनुअल लीव ली थी। लूना कहती है कि भूलो मत, मैं तुम्हें फायर कर सकती हूँ। सूजी सोचती है कि मैं तो वैसे भी रिजाइन करने का सोच रही थी। सूजी कहती है कि मेरी पूरी सैलरी दे दो और फायर कर दो। लूना कहती है कि तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, तुम्हें सैलरी नहीं मिल सकती, और वैसे भी मॉम ने तुम्हें एक घर दे तो दिया है। सूजी कहती कि घर और कंपनी के कामों को अलग रखो, तो हमारे घर में नौकरों की तरह काम करती थी मैं, यहाँ तक कि कंपनी में भी क्लीनर की सैलरी मुझसे ज़्यादा है। लूना कहती है कि घर के काम करना फर्ज है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी सी सैलरी दे सकती हूँ। सूजी कहती कि मैं केस करूंगी तुम पर। लूना कहती है कि लॉयर के लिए पैसे है तुम्हारे पास। तभी यांग वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, वो सूजी की हेल्प करेगा। लूना सोचती है कि ली फैमिली के अभी भी कुछ कनेक्शन हो सकते हैं। वो कहती कि ठीक है, हम तो फैमिली है ना। सूजी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाकर चेक कर सकती है। सूजी कहती कि नहीं, अब लॉयर ही कैलकुलेशन करेगा। सूजी यांग को लेकर चली जाती है और यांग से कहती है कि तुम्हारा सच में लॉयर फ्रेंड है ना। यांग कहता है कि हाँ। वो सूजी से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को तुम्हें देखना है, क्या हम फोटोज ले सकते हैं। सूजी कहती कि हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, फिर वो दोनों बहुत सी फोटोज लेते हैं। सूजी यांग को थैंक्स कहने के लिए अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है। यांग कहता है कि ठीक है, वैसे तुम सू ग्रुप से रिजाइन करने के बाद क्या करोगी। सूजी कहती है कि मैं ली ग्रुप में जाऊंगी, वहाँ सैलरी और बेनिफिट्स अच्छे हैं। यांग शॉक्ड हो जाता है। सूजी कहती है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यांग सोचता है कि मैंने स्कूटर नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक चलाई है, दोनों सेम ही तो होती है। अब यांग सूजी को बिठाकर स्कूटर चला रहा था। सूजी सोचती है कि ये हैंडसम के साथ साथ स्मार्ट भी है। यांग सूजी को पकड़ के बैठने को कहता है। सूजी उसे पकड़ने वाली थी। यांग सूजी का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों जा ही रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस रोक लेती है क्योंकि स्कूटर पर दो लोग नहीं बैठ सकते हैं। यांग सूजी को स्कूटर के साथ भेज देता है, ये बोल के कि मैं वॉक करके आ जाऊंगा। सूजी चली जाती है। यांग सोचता है कि प्रॉब्लम्स में भी ये परेशान नहीं होती है। अब यांग सूजी के घर पर आता है। सूजी उसे पानी देकर कहती कि तुम बैठो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। यांग कहता है कि नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं डिनर कुक करता हूँ। सूजी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी अपने डैड को किचन में जाते नहीं देखा। यांग कहता है कि मेरे डैड ने वेजिटेबल्स वॉश करना, कुकिंग करना सब कुछ सिखाया है ताकि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो सके। अब मैं मैरिड हूँ। सूजी तो उसकी बातों से हैरान रह जाती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन यांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो। सूजी सोचती है कि कितना हैंडसम है ये। सूजी चली जाती है। यांग चैन को मैसेज करता है कि मुझे एक बैटरी वाली कार बाय करनी है। नेक्स्ट सीन में कार शोरूम के बाहर मैनेजर सभी एम्प्लॉयज को कह रहा था कि आज मिस्टर ली आ रहे हैं, उनका अच्छे से वेलकम करना। यांग की कार आते ही सब उसका वेलकम करते हैं, लेकिन यांग वहाँ पर नहीं रुकता और आगे जाकर चैन से कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिक कार लेने को कहा था, तुम शोरूम में क्यों ले आए मुझे। चैन कहते कि अच्छा, तुम ऐसा सिस्टर इन लॉ के लिए कर रहे हो ना। चैन यांग को एक नॉर्मल शॉप पर लाता है। शॉप का ऑनर कहता है कि दिखने में तो तुम रिच लग रहे हो। यांग को एक इलेक्ट्रिक बाइक बहुत पसंद आ जाती है, वो उसे ही बाय कर लेता है। जिसके बाद यांग घर जा रहा था और कहता कि अभी तो इतना दूर जाना है, ऐसा पता होता तो चैन के साथ ही चला जाता। तभी उसे सूजी का कॉल आता है। सूजी बार में ड्रिंक कर रही थी। एक आदमी उसे ही देख रहा था। सूजी यांग को कॉल करके कहती कि हनी, तुम कब तक आओगे मुझे पिक करना है। वो उसे एड्रेस बताती है। वो आदमी ये सुनकर चला जाता है। सूजी और ड्रिंक करके जाने लगती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था, तभी यांग वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सूजी कहती कि तुम आ गए। वो कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। सूजी कहती है कि फाइनली मुझे सू फैमिली से फ्रीडम मिल गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यांग उसे घर लेकर आता है। सूजी यांग को उसका नाम लेकर थैंक्स कहती है। यांग कहता है कि तुमने कॉल पर मेरा नाम नहीं लिया था। सूजी उसे नीचे उतारने को कहती है, लेकिन वो बेड पर गिर जाती है और यांग को पकड़ लेती है तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। यांग जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो सूजी के क्लोज आ जाता है, जिससे उनकी एक्सीडेंटल केस हो जाती है। दोनों ही हैरान रह जाते हैं, लेकिन सूजी यांग की टी शर्ट के अंदर दिखने लगती है। यांग शर्माकर भाग जाता है। सूजी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। बाहर आकर यांग भी हंस रहा था, तभी वो घर में किसी लड़के के शूज देख लेता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी रूम के बाहर आती है और यांग से कहती कि तुम रात में यहीं रुके थे। वो कहता है कि हाँ, वो उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है। सूजी कहती है कि मुझे सू ग्रुप से कंपनसेशन मिल गया है, तुम्हारा वो लॉयर फ्रेंड जब फ्री हो हम उसे लंच पर इनवाइट करेंगे। यांग कहता है कि जब तुम चाहो तब वो फ्री रह सकता है। सूजी शॉक्ड हो जाती है। यांग कहता है कि तुम्हारे घर पर लड़के के शूज़ क्यों हैं? सूजी कहती है कि यहाँ के पड़ोसी थोड़े ठीक नहीं हैं, सोसाइटी भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने वो शूज़ रखे हैं ताकि सबको लगे कि यहाँ मेरे साथ कोई आदमी भी रहता है। यांग कहता है कि तो आपसे मेरे शूज़ यहाँ रखना। सूजी कहती कि ठीक है। यांग चैन को मैसेज करके कहता है कि मुझे अभी कॉल करो। चैन कॉल करके कहता है कि क्या हुआ बोलो। यांग कॉल पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है। चैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। यांग कॉल रख देता है। सूजी कहती है कि क्या हुआ है। यांग कहता है कि लैंडलॉर्ड ने आज ही घर खाली करने को बोल दिया, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। सूजी सोचती है कि इसने मेरी कितनी हेल्प की है। वो कहती कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। यांग कहता है कि सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहती कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुमने ही कहा था ना कि अब हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। यांग कहता है कि ठीक है, वो तो यही चाहता था। अब रात में यांग सामान लेकर आता है। मुझे सोचती है कि इसकी कंडीशन तो मुझसे भी खराब है, इतना कम सामान। वो कहती कि तुम सेकंड रूम में रुक सकते हो। यांग कहता है कि अब से मेरा रेंट सेव होगा तो मैं डेली एक्सपेंसेस का ध्यान रखूंगा। सूजी कहती कि ठीक है। वो कहती कि क्यों ना हम 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अगर 1 साल में तुम्हें या मुझे कोई पसंद आया तो हम डिवोर्स ले लेंगे। यांग कहता है कि ठीक है। सूजी यांग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को कहती है। यांग साइन कर देता है। इधर ग्रैंडमा सूजी की फोटोज देखकर कहती है कि मुझे लगता था कि सू फैमिली की डॉटर यांग के लिए सुटेबल नहीं होगी, लेकिन ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है। स्टैन कहता है कि हाँ सही कहा आपने। ग्रैंडमा कहती है कि यांग से कह देना कि कम से कम बहू के लिए रिंग बाय कर ले अब। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग कहता है कि हमने वेडिंग रिंग्स ली ही नहीं अभी तक। सूजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यांग कहता है कि इससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो, मैं अपनी फैमिली को भी बता सकता हूँ। सूजी सोचती कि हाँ, रिंग देखकर कोई लड़का मुझे अप्रोच नहीं करेगा। वो कहती कि ठीक है। यांग कहते कि हम आफ्टरनून में चलेंगे। आफ्टरनून में सूजी यांग को लेकर ज्वेलरी शॉप में आती है। यांग सोचता है कि यहाँ तो सामान बहुत ऑर्डिनरी है, मैं सूजी के लिए चीप रिंग नहीं ले सकता। सूजी को वहाँ रिंग डिज़ाइन पसंद आ जाती है और वो सोचती कि ये बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, इसीलिए सूजी खुद पेमेंट करने वाली थी। यांग कहता है कि रिंग मैं बाय करूँगा, लेकिन मेरे पैसे स्टॉक्स और फंड्स में लगे हैं, सैलरी आते ही बाय करूँगा इन्हें। सूजी कहती कि ठीक है। यांग असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट ज्वेलर के पास जाकर कहता है कि इसी डिज़ाइन की रिंग्स डिज़ाइन करूं, लेकिन वो सबसे एक्सपेंसिव रियल डायमंड से बनी होनी चाहिए। तभी जाओ वहाँ पर आता है और सूजी से कहता है कि तुमने ऐसे लड़के से शादी की जो तुम्हारे लिए रिंग भी बाय नहीं कर सकता। सूजी कहती कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है अब। जाओ कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, कम से कम मैं इससे ज़्यादा रिच हूँ। सूजी कहती है कि पैसे से मतलब नहीं है मुझे, तुम एक घटिया इंसान हो। सूजी यांग के साथ जाने लगती है। जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। यांग जाओ को साइड करके उससे फाइट करने लगता है। सूजी यांग को घर चलने को कहती है। जाओ पीछे से मारने वाला था, लेकिन यांग उसे किक मार देता है। जाओ वहाँ से भाग जाता है। सूजी यांग से सॉरी कहने लगती है। यांग कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यांग सामने एक कपल को साथ में कॉफ़ी पीते देखता है, तो वो भी जल्दी से जाकर कपल वाली कॉफ़ी ले आता है। वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं, लेकिन उनके सर आपस में टकरा जाते हैं। सूजी यांग को देखकर फिर सोचती है कि ये सच में बहुत हैंडसम है। यांग कहता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। वो साय फील करके कहती है कि तुम्हारा लॉयर फ्रेंड हमारा वेट कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में यांग का लॉयर वैन उनका वेट कर रहा था। तभी सूजी और यांग वहाँ पर आते हैं। वैन सूजी को मिस कह रहा था। सूजी कहती कि मेरा नाम ले सकते हो आप। वैन सोचता है कि मुझे प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी हाइड रखनी है। बैठते टाइम वैन यांग की चेयर पीछे करने लगता है। यांग कहता है कि मैं खुद कर लूँगा। सूजी कहती कि क्या हुआ, तो वैन जल्द से बैठ जाता है। वैन यांग के सामने नर्वस हो रहा था। सूजी कहती कि आपको गर्मी लग रही है क्या। वैन कहता है कि हाँ, और पानी अपने मुँह पर डाल लेता है। सूजी तो शॉक्ड हो जाती है। वो वैन को टिश्यू देकर पूछती है कि आप और यांग रूममेट्स थे ना यूनिवर्सिटी में। वैन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन यांग को देखकर कहता है कि हाँ सही कहा। वो कहती है कि मैं आपकी डॉटर के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। वो वैन को गिफ्ट देकर उसकी सैलरी दिलाने के लिए थैंक्स कहती है। वैन सोचता है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो डॉटर कहाँ से आ गई। फिर वो यांग को देखकर गिफ्ट ले लेता है। अब लंच करते टाइम भी वैन जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वैन घर जाने लगता है। यांग कुछ नहीं कहता, लेकिन सूजी वैन को अच्छे से गुड बाय कहती है और यांग से पूछती कि तुम खुश नहीं लग रहे। यांग कहता है कि मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा बनती नहीं है। सूजी सोचती है कि तभी ये वैन से रूडली बात कर रहा था, लेकिन वैन को बुरा नहीं लगा। तभी यांग को उसके डैड का कॉल आता है। डैड कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा हमें नहीं बताती तो हमें तो शादी के बारे में पता ही नहीं चलता। यांग कहता है कि मैंने सोचा आपके आने का वेट करता हूँ। डैड कहते कि हमारे आते ही बहू को घर लेकर आना, और हाँ याद रखना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी कुकिंग स्किल्स का ध्यान रखना चाहिए।
यांग कहता है कि ठीक है। फिर वो सूजी से कहता है कि मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। सूजी तो शॉक्ड हो जाती है। यांग कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अपना वाइफ का रोल अच्छे से करूंगी। वो यांग को बताती है कि कल वो ली ग्रुप में इंटरव्यू देने जा रही है। यांग हैरान होकर कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सूजी कहती कि 2 दिन पहले मैंने रिज्यूम दे दिया था। लेकिन तुम शॉक्ड क्यों हो रहे हो? क्या तुम जॉब दिलाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? वो यांग को लेकर फिर चली जाती है। नेक्स्ट डे सूजी ली ग्रुप में आती है। एक एम्प्लॉय सूजी का वेलकम करने लगती है। असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोकता है और सूजी को इंटरव्यू रूम में जाने को कहता है। सूजी इंटरव्यू देने आती है। एचआर जो इंटरव्यू ले रहा था वो सूजी को देखकर खुद खड़ा हो जाता है और अपने बारे में बताने लगता है। सूजी शॉक्ड हो जाती है। एचआर वापस बैठ जाता है और सूजी से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। सूजी कहती कि मैं 22 ईयर की हूँ। मैंने सू ग्रुप में डिज़ाइनर की जॉब की है। 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। एचआर ताली बजाने लगता है और कहता है कि वेरी गुड, हमें तुम्हारे जैसी एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। सैलरी कितनी चाहिए तुम्हें? सूजी कहती है कि 5,000 या 3,000 भी चलेगी। एचआर कहता है कि ये ठीक नहीं है, तुम्हारी सैलरी होगी 30,000। सूजी तो हैरान हो जाती है और जॉब के लिए तुरंत मान जाती है। उसके बाद सूजी यांग को कॉल करके गुड न्यूज़ देती है और कहती है कि हम साथ में डिनर करेंगे। यांग कहता है कि ठीक है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर सू आपसे मिलना चाहते हैं। यांग मना कर देता है। वो नॉर्मल आउटफिट पहन लेता है। असिस्टेंट पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यांग कहता है कि ग्रोसरी लेने। असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजी घर आती है। यांग कुकिंग कर रहा था। सूजी कहती है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। यांग कहता है कि डैड कहते हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। सूजी कहती कि अच्छा। तभी उसे मिसेस सू का कॉल आता है। मिसेस सू कहती है कि ली ग्रुप में इंटरव्यू क्यों दिया तुमने? इससे अच्छा अपनी कंपनी में जॉब करो ना। सूजी कहती कि वो मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो बस नौकर थी वहाँ की। वैसे भी लूना ने मुझे फायर किया है। मिसेस सू सूजी पर गुस्सा करने लगती है कि ली ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी तो मैं कभी जॉब नहीं देगी। मेरे पास मत आना वापस रोते हुए। सूजी कहती कि आपको मुझसे क्या मतलब है और कॉल रख देती है। यांग कहते कि तुम्हारी मॉम थी। वो कहती कि हाँ, मैं इन्हें हैंडल कर लूँगी। यांग कहते कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो, हम फैमिली है अब। सूजी कहती कि फैमिली है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किया है ना हमने तो। यांग कहता कि हाँ, लेकिन तब तक तो तुम मेरी वाइफ हो, तुम भी मुझे हस्बैंड कहा करो। सूजी तो हैरान रह जाती है। तभी उन्हें सब्जी के जलने की स्मेल आने लगती है। थोड़ी देर बाद यांग सावर लेकर बाहर आता है। तभी ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आ जाता है। यांग सोचता है कि परफेक्ट टाइम पर कॉल किया है ग्रैंडमा ने। वो सूजी के पास जाता है और पूछता है कि तुम सो गई। सूजी अपने क्लोज ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर बाहर आती है। यांग बताता है कि ग्रैंडमा का कॉल आ रहा है। सूजी तो यांग की बॉडी ही देख रही थी, फिर उसे रूम के अंदर कर लेती है। वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। फिर यांग कॉल उठाता है। ग्रैंडमा कहती है कि सूजी ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है ना, लेकिन यांग बात को घुमा देता है और ग्रैंडमा से सूजी को मिलाने लगता है। ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि तुम्हारे नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो। सूजी उन्हें थैंक्स कहती है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर यांग तुम्हें परेशान करे तो मुझे कॉल करना। सूजी कहती कि यांग मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब इसके फ़ोन से बात मत करना, अपना नंबर सेंड कर देना मुझे। सूजी कहती कि ठीक है। बात होने के बाद सूजी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत पसंद आई मुझे। यांग कहता है कि तुम भी ग्रैंडमा को बहुत पसंद हो। सूजी कहती कि मुझे मेरी ग्रैंडमा की याद आ गई। मेरे बर्थ के बाद मॉम ने मुझे कंट्री साइड पर छोड़ दिया था मेरी ग्रैंडमा के पास। वो मेरी बहुत केयर करती थी, लेकिन जब मैं 6 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। यांग कहता है कि रो मत, वो तुम्हें खुश देखकर खुश होगी। सूजी कहती कि सही कहा तुमने। यांग सूजी को वेडिंग रिंग दिखाता है। सूजी तो हैरान हो जाती है। यांग सूजी को रिंग पहनाता है और सोचता है कि डिजाइनर ने बिल्कुल सेम रिंग डिजाइन करके दी है। वो रिंग 30 मिलियन की थी। यांग सूजी के हाथ पर किस करता है। सूजी तो हैरान हो जाती है। यांग सूजी को रिंग पहनाने को कहता है। तभी उसका हाथ सूजी के क्लोथ्स पर पड़ जाता है। सूजी ये देखकर यांग को हक कर लेती है। यांग तो हैरान हो जाता है। वो सूजी को टीज करने लगता है। सूजी यांग को साइड करती है। गलती से वो यांग के कपड़े पकड़ लेती है। फिर कहती कि सॉरी, ये गलती से हो गया। यांग कहता कि मैं तो बस रिंग पहनाने का कह रहा था। सूजी यांग को रिंग पहना देती है। यांग सूजी के फोरहेड पर किस करता है। सूजी शर्मा कर सोने लगती है। यांग फिर से उसे फोरहेड पर किस करके चला जाता है। सूजी ये देखकर स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे यांग कंपनी आता है। असिस्टेंट कहते कि बॉस आज आप बहुत खुश हैं। यांग कहते कि हाँ, मेरी वाइफ ने स्पेशली लंच मेरे लिए कुक किया है। उसे टेंशन होगी कि मैं लंच करूंगा या नहीं, इसलिए उसने मुझे लंच दिया है। असिस्टेंट सोचता है कि इनके लिए 5 स्टार होटल से लंच आता है, किसे टेंशन होगी बॉस की। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सभी को सूजी से मिलवाती है और बताती कि ये हमारी सीनियर डिज़ाइनर है। सभी बातें करने लगते हैं कि इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है जो इसे सीनियर डिज़ाइनर की जॉब दे दी। डायरेक्टर की जाती है कि एम्प्लॉय सूजी को एक कोड देती है और कहती है कि तुम्हें ये स्टार होटल में जाके देना है। सूजी कहती कि आज मेरा फर्स्ट डे है। दूसरी लड़की कहती कि तो क्या हुआ। सूजी वहाँ से चली जाती है।
वो लोग बातें करने लगती हैं कि स्टार होटल में बस कुछ ही लोग एंटर कर सकते हैं। वैसे भी हमेशा डायरेक्टर ही वहाँ पर जाती थी, आज ये लड़की टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाएगी। वो लोग हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में लूना सूजी के पास आती है और कहती है कि इस होटल में कैसे आ गई तुम। सूजी कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लूना कहती है कि तुम यहाँ पर जाओ का पीछा कर रही हो ना। सूजी कहती है कि उसका पीछे क्यों करूंगी। लूना कहती है कि बकवास मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हमारा हस्बैंड तो तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आ सकता। सूजी कहती है कि मेरे हस्बैंड को बीच में मत लाओ, वो कम से कम उस जाओ से तो अच्छा ही है। लूना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ के बारे में ऐसा कहने की, वो एक अच्छा लड़का है और अब तो वो पुअर भी नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड कभी इतना रिच नहीं हो पाएगा। सूजी कहती है कि उस जाओ जैसा लड़का मुझे चाहिए भी नहीं। सूजी लूना को जाओ की रिकॉर्डिंग सुनाती है जब वो सूजी को फिर से साथ रहने का बोल रहा था। तभी जाओ भी आ जाता है और कहता है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सूजी जाने लगती है लेकिन लूना उसका हाथ पकड़ लेती है। यांग भी उसी होटल में मीटिंग के लिए आया था। वो चैन से कहता है कि जाओ जाकर सूजी को देखो। चैन कहता है कि कुछ नहीं हुआ होगा। यांग कहता है कि जा रहे हो या नहीं। चैन बाहर चला जाता है। इधर सूजी लूना को उसका हाथ छोड़ने को कहती है। तभी होटल का मैनेजर बॉडीगार्ड को लेकर आ जाता है। वो लोग लूना और जाओ को पकड़ लेते हैं। मैनेजर कहता है कि क्या तुम दोनों के पास मेंबरशिप है। जाओ कहते कि नहीं। मैनेजर कहता है कि तुम दोनों अंदर कैसे आए और हमारे वीआईपी गेस्ट को परेशान कर रहे हो। लूना और जाओ तो शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम दोनों को ब्लॉक किया जाता है, आज के बाद तुम्हें स्टार होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। लूना को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। सूजी मैनेजर से माफी मांगने लगती है। मैनेजर खुद उल्टा सूजी से माफी मांगता है और सूजी को होटल की मेंबरशिप और फ्री कूपन्स भी देता है। सूजी कहती है कि आपको मेरी सरनेम कैसे पता है, जो सुनकर मैनेजर भाग जाता है। सूजी सोचती है कि ये तो सपने जैसा है, इतने बड़े होटल की मेंबरशिप मिली है मुझे। इधर यांग मीटिंग में था, तभी यांग को सूजी कॉल करती है और कहती कि मुझे स्टार होटल के फ्री कूपन्स मिले, हम साथ में लंच करें। यांग कहता कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। यांग सोच रहा था कि अच्छा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर सूजी को। वो मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजी कहती है कि खाना अच्छा था यहाँ का। यांग कहता है कि फिर यहाँ डिनर के लिए आया करेंगे। सूजी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे स्टार होटल का मेंबरशिप कार्ड मिला है। सूजी को एक स्ट्रीट शॉप दिखती है, वो यांग को उसके पास लेकर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब सूजी होटल में आई थी उसी टाइम यांग भी वहाँ पर आया था। यांग ने सूजी को देख लिया था। वो चैन को लेकर साइड में गया और उसे कहा कि होटल के मैनेजर को सूजी के बारे में बता देना। सूजी अपना फेस स्कैन कर रही थी लेकिन वो होटल की मेंबर नहीं थी तो उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। तभी मैनेजर आता है और उस मशीन को निकाल के फेंक देता है। सूजी शॉक्ड हो जाती है। मैनेजर सूजी को अंदर लेकर आता है। सूजी कहती है कि मुझे मिस्टर ल्यू को ये कोड डिलीवर करना है। मैनेजर कहता है कि आप यहाँ पर बैठकर स्नैक्स खाओ, मैं डिलीवर कर दूंगा। सूजी सोचती है कि इस होटल का स्टाफ कितना अच्छा है। तभी उसे लूना ने देख लिया था और वो सूजी से बकवास करने आ गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है। सूजी कहती है कि यहाँ के क्लोथ्स का प्राइस कम है। सूजी यांग के लिए एक टी शर्ट पसंद करती है और उसे बाय कर लेती है। यांग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। घर आकर यांग उसी टी शर्ट को पहन लेता है और उसमें सेल्फी लेकर अपलोड कर देता है कि मेरी वाइफ का दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट। चैन मैसेज करता है कि सिस्टर इन लॉ की पसंद बहुत अच्छी है। तभी यांग को सूजी की आवाज़ आती है तो जल्दी से सूजी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि मैं पानी लेने आई थी, अचानक गिर गई। यांग कहता है कि लाइट्स ऑन कर लिया करो। यांग लाइट्स ऑन कर देता है और सूजी की हेल्प करके उसे सोफा पर बिठाता है। सूजी कहती है मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी वाइफ के बारे में बहुत खुल के बात करते हो, ऐसे फ्यूचर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। यांग सूजी का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ हमेशा। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि हम अभी कपल ही तो हैं। यांग कहता है कि ऐसे नहीं, मुझे डीप रिलेशनशिप चाहिए। वो सूजी को किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रेडी होने तक वेट करूँगा। सूजी कहती कि ठीक है। वो सोच रही थी कि यांग के साथ रियल रिलेशनशिप में होना कितना अच्छा होगा। नेक्स्ट डे सूजी की कलीग्स उसके बारे में ही बातें कर रही थी कि पता नहीं सूजी को एंट्री कैसे मिल गई। सूजी ये सब सुन लेती है और कहती कि तुम सबको पता था कि मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, फिर भी तुम लोगों ने मेरे फर्स्ट डे ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कलीग्स कहती है कि ऑर्डर डिलीवर कर तो दिया है तुमने। सूजी कहती कि अगर ऐसा नहीं होता तो इससे मेरी और कंपनी दोनों की रेपुटेशन खराब होती ना। एम्प्लॉय कहती है कि तुम ही एक कंपनी के बारे में सोच रही हो, एक ऑर्डर कैंसिल होने से कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी। सूजी उन सभी को बातें सुनाने लगती है कि हर एम्प्लॉय को कंपनी के लॉस और रेपुटेशन के बारे में सोचकर काम करना चाहिए। तभी डायरेक्टर आती है और कहती कि सही कहा तुमने। डायरेक्टर सूजी से कहती है कि मिस्टर ल्यू को टाइम पर ऑर्डर मिल गया, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। सूजी सोचती है कि मैं तो उनसे मिली ही नहीं। डायरेक्टर सभी एम्प्लॉयज़ पर बहुत गुस्सा करती है और सूजी से कहती है कि मिस्टर ल्यू के सारे ऑर्डर अब तुम ही हैंडल करोगी। उनके कस्टमाइज क्लोथ्स एक्सपेंसिव सिल्क से बनते हैं, ये उस सिल्क फैक्ट्री का एड्रेस है, तुम जाकर रॉ मटेरियल ले सकती हो।
सूजी कहती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। नेक्स्ट सीन में सूजी फैक्ट्री से बाहर आती है और सोचती है कि मटेरियल तो अच्छा है यहाँ का। तभी सूजी का ओल्ड क्लासमेट टैंग वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ। वो कहती कि बहुत टाइम बाद मिले हैं, मैं यहाँ फैब्रिक फैक्ट्री में आई थी। टैंग बताता है कि ये मेरी ही फैक्ट्री है। वो कहती कि अच्छा। टैंग सूजी को कॉफ़ी पर इनवाइट करता है। वो कहती कि नहीं, मुझे कंपनी वापस भी जाना है। यांग उन दोनों को साथ में देख लेता है। चैन कहता है कि तुम जाओ ना सिस्टर इन लॉ के पास, हम उनसे ही तो मिलने आए हैं। यांग सूजी के पास चला जाता है। सूजी कहती कि तुम यहाँ। यांग कहता है कि वाइफ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। टैंग कहता है कि तुम मैरिड हो। यांग रिंग दिखा के कहता है कि हाँ। टैंग सूजी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। सूजी एड्रेस बताती है। टैंग कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, क्या इसे सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है, वो एरिया अच्छा नहीं है। सूजी कहती कि वो मेरा घर है और मैं खुश हूँ। टैंग कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पास घर भी नहीं है। जो सुनकर सूजी कहती है कि मेरा हस्बैंड रिच नहीं है तो क्या हुआ, हैंडसम तो है। यांग खुश हो जाता है। टैंग कहता है कि मेरी वाइफ को तो मैं 200-300 लाख के गिफ्ट देता हूँ। चैन हंसने लगता है और सोचता है कि ये यांग के लिए कुछ भी नहीं है। सूजी कहती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, तुम टेंशन मत लो। टैंग सूजी को वीचेट पर ऐड करने को कहता है। चैन टैंग को मना करने लगता है। यांग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना वाइफ। सूजी कहती कि हाँ हस्बैंड। अब घर आकर यांग सूजी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि टैंग ने सही कहा, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये 1 मिलियन है, तुम इससे घर ले सकती हो। सूजी कहती कि 1 मिलियन। यांग कहता है कि काफ़ी टाइम से सेविंग कर रहा था मैं। वो कहती है कि तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो, हमारा रिलेशनशिप पैसे की वजह से नहीं है। यांग कहता है कि हाँ तो ये पैसे मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। सूजी कहती है कि खुद को छोड़ के तुमने सब कुछ मुझे दे दिया। यांग हैरान हो जाता है। सूजी कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था। यांग सूजी के क्लोज जाके कहता है कि सही कहा तुमने, और वो उसे किस करने लगता है। सूजी यांग को रोक के कहती है कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी। वो कहता है कि ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें। सूजी भागकर रूम में जाती है और सोचती है कि कहीं यांग नाराज ना हो जाए। वो यांग को देखने लगती है, जिसके बाद यांग ग्रैंडमा से कॉल पर बात कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है कि तुम वापस आ रहे हो क्या, सूजी भी आएगी। यांग कहता है कि नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी बात कराओ उससे। यांग कहता है कि वो अपने रूम में है। ग्रैंडमा कहती कि क्या तुम दोनों अलग सोते हो, इतना टाइम हो गया, क्या अभी तक तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। यांग कुछ नहीं कहता। ग्रैंडमा कहती कि अगर तुम उसमें अच्छे नहीं हो तो यहाँ आते ही डॉक्टर से मिलो, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। यांग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो आप। सूजी हैरान हो जाती है और सोचती कि क्या सच में यांग उसमें अच्छा नहीं है। तभी वो मेरे मना करने पर गुस्सा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे यांग सूजी को बताता कि मैं 2 दिन में कोयोटो जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा। सूजी कहती कि ठीक है। वो कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, अब तो मेडिकल टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। यांग कहता कि मेरी हेल्थ को क्या हुआ है। सूजी सोचती है कि अगर यांग उसमें अच्छा नहीं है फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। वो कहती कि सारे फील मत करना, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से सब कुछ अच्छे से बताना। यांग कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में सूजी के डैड मिस्टर सू ली ग्रुप में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। मिस्टर सू कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो। गार्ड कहता है कि ऐसे ही कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर सू को गुस्सा आ रहा था, तभी वो सूजी को कंपनी के अंदर जाते देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी को मिसेस सू कॉल करती है और कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ली ग्रुप में जॉब मिल जाएगी। सूजी कहती कि हाँ तो आपने कॉल क्यों किया मुझे। मिसेस सू कहती है कि तुम ली ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिली हो। वो कहती है कि वो इतने फ्री नहीं है कि एम्प्लॉयज से मिलते रहें। ये बात मिसेस सू मिस्टर सू को बताती है। मिस्टर सू कहते हैं कि उसे बर्थडे पार्टी में बुलाओ, कैसे भी मुझे ली ग्रुप में जाकर प्रेसिडेंट से मिलना है। तो मिसेस सू सूजी से कहती है कि डैड के बर्थडे पार्टी में आना भूलना मत। वो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट वीक सूजी पार्टी में आती है। वो यांग से पूछती कि तुम कब आ रहे हो। वो कहता है कि कल तक आ जाऊँगा। सूजी कहती कि ठीक है, मैं डैड की बर्थडे पार्टी में आई हूँ। अब मिसेस सू सूजी से बात करती है कि तुम्हारे डैड को ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना है, कैसे भी उन्हें कंपनी आने में हेल्प करो ताकि वो मिस्टर ली से मिल पाए। सूजी कहती है कि ये सब तो लड़कों का काम है ना, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें तो बस घर के काम करने चाहिए। मिसेस सू कहती है कि जो कहा है वो करो। सूजी मना करके चली जाती है। सूजी से मिसेस फू नाम की लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक पुअर लड़के से शादी की है। सूजी कहती है कि आपको इससे क्या करना। लूना भी वहाँ पर आ जाती है। मिसेस फू और लूना दोनों सूजी और यांग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मिसेस फू कहती है कि अच्छा होगा कि तुम उस लड़के को डिवोर्स देकर किसी और को ढूंढ लो, उसने तो तुम्हें वेडिंग रिंग भी फेक डायमंड की दी है। सूजी कहती है कि आपके हस्बैंड ने तो रिंग ही नहीं दी आपको, तो फिर आपको भी हस्बैंड चेंज कर लेना चाहिए। लूना कहती कि बकवास मत करो। सूजी कहती है कि मैं तो केक खा रही थी, तुम दोनों ही मेरे पास आकर बकवास कर रही हो। लूना मिसेस वू को लेकर साइड हो जाती है। लूना एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यू मुबिन था। लूना कहती कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी मैरिड है।
मुबिन कहता है कि तो क्या हुआ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर यांग भी वापस आ रहा था। वो सूजी को सरप्राइज देना चाहता था। यांग चैन से पार्टी में चलने को कहता है। इधर मुबिन लूना से मिसेस सू को बुलाने को कहता है। फिर वो मिसेस सू से कहता है कि मुझे सूजी से शादी करनी है। मिसेस सू सोचती है कि मुबिन का 2 बार डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इसकी फैमिली पावरफुल है, हमारी सू फैमिली की बिजनेस में हेल्प कर सकती है। वो नाटक करने लगती है कि मेरा सूजी से आर्गूमेंट हुआ है और उसने गुस्से में एक पुअर लड़के से शादी कर ली। मुबिन कहता है कि मैं उससे शादी करने को रेडी हूँ। मिसेस सू खुश हो जाती है। लूना कहती है कि ये एक प्ले बॉय है, जाओ की तरह अच्छा नहीं है। मुबिन चला जाता है। देन सूजी के पास केक लाया जाता है। मिसेस सू अनाउंस करती है कि आज मिस्टर सू के बर्थडे के साथ साथ मैं अपनी सेकेंड डॉटर की मैरिज के बारे में अनाउंस करना चाहती हूँ। सूजी सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। सभी कहते हैं कि हस्बैंड कौन है। मिसेस सू कहती है कि सूजी का हस्बैंड यू मोबिन है। सूजी मोबिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि मॉम ये क्या कह रही है आप। मिसेस सू धीरे से कहती है कि उस पुअर बॉय को डिवोर्स दे दो और मोबिन से शादी कर लो। सूजी रिंग फेंक देती है और सोचती है कि तो ये मुझे सेल करना चाहती है। मिसेस सू कहती कि नाटक मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। सूजी कहती कि बस करिए आप, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा हस्बैंड मोबिन नहीं है। मोबिन कहता है कि मेरी वाइफ थोड़ा नाराज है मुझसे। वो फ्लावर लेकर सूजी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि वाइफ आप मुझे माफ भी कर दो। सूजी को तो गुस्सा आ रहा था। सभी सूजी से कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को माफ कर दो। सूजी मोबिन को साइड करती है। तभी यांग वहाँ आ जाता है। सूजी मोबिन को किक मार के यांग के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। सूजी सभी को बताती है कि मोबिन से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा हस्बैंड ली यांग है। मिसेस सू गुस्सा करने लगती है। सूजी यांग को वहाँ से चलने को कहती है। मोबिन कहता है कि उसे रोको वरना मैं सू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मिसेस सू सूजी को रोकती है और उसे मोबिन से शादी करने को कहती है। सूजी कहती कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। यांग कहता है कि मेरे सामने मेरी ही वाइफ की शादी कराना चाहती है आप। मिसेस सू कहती कि तुम जैसे गरीब से तो अच्छा ही है। मोबिन यांग से कहता है कि वो मुझ जैसा बन भी नहीं सकता। तभी चैन बॉडीगार्ड्स लेकर आ जाता है। सूजी हैरान हो जाती है। मोबिन भी बाहर आ जाता है। चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की। गार्ड्स मोबिन को मारने लगते हैं। यांग सूजी को लेकर चला जाता है। अब रास्ते में सूजी पूछती है कि वो गार्ड्स कहाँ से आए। यांग कहता है कि उनको चैन ने रेंट पर हायर किया था। सूजी कहती कि बहुत पैसे लगे होंगे, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वो कहता है कि भाभी यांग मेरा भाई है, हमारे बीच क्या पैसे की बात करना। वो वहाँ से जाने लगता है। यांग चैन को रोकता है और साइड में आकर कहता है कि यू फैमिली को छोड़ना मत। चैन कहता है कि क्या करना है। यांग कहता है कि वो मुबिन ज़्यादा पैसे और पावर दिखा रहा था ना, उसे दिखाना होगा कि रियल मनी और पावर किसे कहते हैं। चैन कहता है कि ठीक है। यहाँ इन सबसे सू फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मिसेस सू और मिस्टर सू के बीच आर्गूमेंट हो रहा था। लूना कहती है कि जाओ भी मुझे इग्नोर कर रहा है। मिस्टर सू कहते हैं कि कैसे भी उस सूजी से बात करो। मिसेस सू कहती कि उसके पास इतने बॉडीगार्ड्स कहाँ से आए। इधर बॉडीगार्ड ने मुबिन को बहुत मार दिया था कि वो हाउस में भी नहीं आ पा रहा था। मुबिन की मॉम काफ़ी गुस्सा कर रही थी और कहती है कि उस सूजी और उसके हस्बैंड को छोड़ना मत। मुबिन के डैड को कंपनी से कॉल आता है और वो मिसेस यू से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे इस नालायक बेटे की वजह से ही हुआ है, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। एक दिन में यंग सूजी के पास आकर कहता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। वो कहती है कि गार्ड्स ने मुबिन को बहुत मारा है, कहीं इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यांग सूजी को न्यूज़ दिखाता है कि यू फैमिली ने बहुत से इलीगल काम किए हैं और मुबिन भी लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है। सूजी कहती है कि इन बेकार लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यांग कहता है कि उन्हें पनिशमेंट मिल चुकी है, तुम टेंशन मत लो। वो सूजी के फोरहेड पर किस करता है और बताता है कि कल मॉम डैड तुमसे मिलने आ रहे हैं। सूजी हैरान हो जाती है और कहती कि मैंने गिफ्ट्स भी रेडी नहीं किए हैं। वो कहता है कि तुम ही उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो, इतना मत सोचो। नेक्स्ट डे यांग अपने मॉम डैड से कहता है कि आपने इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स क्यों पहने हैं। मिसेस ली कहती है कि हमने घर में रखे सबसे चीपेस्ट क्लोथ्स पहने हैं। यांग कहता है कि रास्ते में आपको और चीप क्लोथ्स बाय करने पड़ेंगे। मिसेस ली मना करने लगती है। मिस्टर ली कहते हैं कि लाइफ में कभी हमने इतने चीप कपड़े नहीं पहने। यांग कहता है कि आपको अपनी बहू से मिलना है या नहीं। मिसेस ली कहती कि ठीक है। वो सूजी के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट भी लेकर आई थी। यांग उन्हें वो सब कार में ही रखने को कहता है क्योंकि सूजी समझ जाएगी कि ये सब फेमस ब्रांड्स हैं। मिसेस ली गिफ्ट रख देती है। अब सूजी यांग का वेट कर रही थी। तभी वो लोग घर आते हैं। मिसेस ली कहती है कि मेरे बेटे ने अच्छी लड़की ढूंढी है। सूजी कहती है कि मैं आप लोगों के लिए टी लेकर आती हूँ, लेकिन मिसेस ली सूजी को रोककर यांग को टी लेकर आने को कहती है। मिस्टर ली भी किचन में जाने वाले थे, लेकिन सूजी उन्हें मना करके खुद चली जाती है। फिर वो यांग से कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मेरे मॉम डैड की तरह नहीं है बिल्कुल भी। यांग कहता है कि अब से मेरे मॉम डैड तुम्हारे भी मॉम डैड हैं। वो खुश हो जाती है। अब डिनर करते टाइम सूजी मॉम डैड से पूछती है कि आप कब तक फेंचिंग सिटी में रुकने वाले हैं। मिसेस ली कहती है कि हम कल चले जाएंगे, हम तो बस तुमसे मिलने आए थे, अगर तुम्हें यंग परेशान करे तो मुझे बताना। सूजी कहती है कि यंग बहुत अच्छा लड़का है।
मिसेस ली सूजी को गिफ्ट में अपना बैंक कार्ड देती है। सूजी मना करने लगती है। यांग मिस्टर ली से पूछता है कि इसमें कितने पैसे हैं। मिस्टर ली कहते कि बस 2 लाख। तो यांग सूजी को कार्ड रखने को बोल देता है कि मॉम इतने प्यार से दे रही है। सूजी उन्हें थैंक्स कहती है। मिसेस ली कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, क्या स्वीट्स है घर में? सूजी कहती कि हाँ। वो मिसेस ली को कैंडी समझकर कुछ और देने लगती है। मिसेस ली शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर ली को होटल बुक करने को बोल देती है। सूजी जब पैकेट को नोटिस करती है तो वो मॉम डैड से कहती कि मैंने बाय नहीं किए हैं। मिसेस ली कहती कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं। सूजी यांग से कहती है कि तुमने ये सब क्यों बाय किया। वो उसे क्लोज करता है और कहता है कि क्या इंटरेस्टिंग नहीं है। सूजी कहती कि क्या मतलब। यांग उसे किस करने लगता है। सूजी भी उसे किस करने लगती है। यांग उसे रूम में लेकर आता है। यांग ने रूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था। वो सूजी को उठाकर बेड पर लाता है और उसे किस करने लगता है। तभी सूजी उसे रोक कर कहती है कि तुम तो ये नहीं कर सकते ना। वो कहते कि क्या। सूजी कहती कि ग्रैंडमा से कॉल पर बात करते हुए सुना था मैंने। तुमने डॉक्टर से चेकअप करा लिया क्या? वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ट्राई करने पर पता चल जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे यांग सूजी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, अच्छा होगा तुम आज लीव ले लो। वो कहती कि नहीं, मैं कंपनी में न्यू एम्प्लॉय हूँ, कुछ ही टाइम हुआ है मुझे। यांग कहता है कि हमारी फर्स्ट नाइट के बाद तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। वो कहती है कि काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो सावर लेने चली जाती है। यांग असिस्टेंट को कॉल करके कंपनी में आज सबको लीव देने को बोल देता है। इस दिन में मिसेस ली मिस्टर ली से कह रही थी कि मैं कुछ दिन अपनी बहू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही नहीं पता। मिस्टर ली कहते हैं कि हम फिर कभी उससे मिल लेंगे। सूजी यांग को लेकर जा रही थी। यांग सोचता है कि असिस्टेंट बहुत स्लो काम करता है। तभी सूजी को मैसेज आता है कि आज कंपनी में छुट्टी है। वो तो बहुत खुश हो जाती है। यांग कहता है कि भगवान भी मेरे साथ है। तभी यांग मॉम डैड को देख लेता है। सूजी कहती कि ऐसा लगा जैसे वो मॉम डैड थे। यांग कहते कि नहीं, मेरे मॉम डैड नॉर्मल वर्कर्स हैं, वो ऐसे लग्जरी कपड़े और बॉडीगार्ड के साथ कैसे हो सकते हैं। सूजी कहती कि हाँ। यांग कहता कि क्यों ना हम आज न्यू हाउस देखने चले, हमारे पास बहुत सारी सेविंग हो गई है, वैसे भी वहाँ की सेफ्टी ठीक नहीं है। सूजी कहती कि हाँ, वो मेरी मॉम ने दिया है, हमें खुद का घर लेना चाहिए। यांग सूजी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में मैनेजर उन लोगों से पूछती है कि आपको कैसा घर चाहिए। यांग कहता है कि 3 बेडरूम वाला। सूजी कहती कि 3 बेडरूम क्यों। यांग कहता है कि तो और बेबीज के बारे में सोच लेते हैं, और वो 5 बेडरूम का घर लेने को बोलता है। सूजी कहती कि नहीं, मॉम डैड और तुम्हारी सेविंग मिला के हम इतना बड़ा घर नहीं ले सकते। यांग कहता है कि अभी हम डाउन पेमेंट कर देंगे, बाकी मैं पेमेंट देता रहूँगा EMI पर। वो कहती कि क्या ये ठीक होगा। यांग कहता है कि हाँ। सूजी कहती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का ध्यान अब से मैं रखूँगी। यांग कहता है कि ठीक है। यांग साइड आकर मैनेजर को पूरी पेमेंट दे देता है और कहता है कि घर मेरी वाइफ के नाम पर कर देना, लेकिन उससे कहना कि बस 30% पेमेंट हुई है। मैनेजर कहती कि ठीक है। नेक्स्ट दिन में सूजी कहती है कि हमने इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर बाय कर लिया। यांग कहता है कि हाँ, हम कब तक यहाँ रहते हैं। सूजी कहती है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम ऑर्डिनरी हैं, ये तो नॉर्मल है। यांग को उसकी मॉम की बातें याद आती हैं। मिसेस ली ने कहा था कि तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखोगे, जितना तुम दोनों साथ होंगे उतनी ये फीलिंग्स डीप होगी। हो सकता है सूजी ज़्यादा हर्ट हो बाद में। तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। यांग कहता है कि मैं सही टाइम आने पर बता दूंगा। अब यांग सूजी से कहता है कि तुम नहीं चाहती तुम्हारा हस्बैंड सिटी का सबसे रिच पर्सन हो। सूजी कहती कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, अगर मुझे पैसों से मतलब होता तो मैं जाविया मोबिन से शादी कर लेती, लेकिन पैसों के मुकाबले में तुम्हें इम्पोर्टेंट समझती हूँ। हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, पैसों का क्या है, हम मिलकर सेविंग कर सकते हैं। यांग कहता है कि सही कहा। सूजी यांग को हक करती है। यांग सोचता है कि अभी तो हमारा रिलेशनशिप ठीक हुआ है, अभी बताना ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे चैन कहता है कि तुम भाभी को सच बताना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, लेकिन कैसे। चैन कहता है कि अब मैं भी और पुअर बनने का नाटक नहीं कर सकता, लेकिन भाभी को लगेगा तुम उन्हें टेस्ट कर रहे थे कि कहीं वो लालची तो नहीं है। यांग कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया तो। चैन कहता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, ये सब मेरा आइडिया था, मैं भाभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। यांग कहता है कि उसका हस्बैंड तो मैं हूँ, मुझे माफ़ी मांगनी होगी। चैन कहता है कि हाँ, अगर तुम सू फैमिली में रिच बन के जाते तो तुम्हारी शादी उस लूना से ही होती, तुम्हें भाभी कभी नहीं मिल पाती। यांग कहता है कि हाँ, सही कहा। सूजी को मेरी वजह से फ्रीडम मिली है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। सही टाइम आने पर ही मुझे सूजी को सब बताना होगा। नेक्स्ट डे डायरेक्टर सभी को बताती है कि कोयोटो में फू ग्रुप के हेडक्वार्टर में डिजाइनर कंपटीशन होने वाला है। सिर्फ 3 मेंबर ही कोयोटो जा सकते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसका प्राइस 1 लाख है। सभी फॉर्म फिल कर दो, हम 3 लोगों को चूज करेंगे। सूजी तो ये सुनकर खुश हो जाती है। डायरेक्टर के जाते ही सभी फॉर्म भरने लगते हैं अपनी अपनी डिजाइन के साथ।
सूजी बाथरूम चली जाती है। तब उसके कलीग्स उसके डिज़ाइन चेंज कर देती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये न्यू एम्प्लॉय हमारे साथ कम्पीट करने के लायक नहीं है। डायरेक्टर सभी से फॉर्म लेने आती है। सभी अपने अपने फॉर्म दे देते हैं। अब रात में सूजी लेट तक काम कर रही थी। यांग कहता है कि सोना नहीं है तुम्हें। वो उसे कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती कि 1 लाख के प्राइस से हम कार ले सकते हैं। यांग कहता है कि ठीक है। वो सोच रहा था कि तब मैं अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर दूंगा। नेक्स्ट डे डायरेक्टर सूजी पर आकर गुस्सा करने लगती है और कहती कि क्या तुम सच में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। सूजी कहती कि हाँ। डायरेक्टर कहती है कि तुमने इतने बड़े कंपटीशन को मजाक समझ रखा है क्या? तुमने ये बेकार डिज़ाइन देने की हिम्मत कैसे की? सूजी डिज़ाइन देखकर कहती कि ये मेरी डिज़ाइन नहीं है। डायरेक्टर कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। डायरेक्टर के जाते ही सूजी सबसे पूछने लगती है कि किसने मेरी डिज़ाइन ड्राइंग चेंज की है। कलीग्स कहती हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। एक लड़की कहती कि हमें ब्लेम मत करो, जाके सीसीटीवी चेक कर लो। सूजी चली जाती है। वो लड़की कहती है कि इसने सच में सीसीटीवी देख लिया तो? उसकी फ्रेंड कहती कि ये न्यू एम्प्लॉय है, इसे सीसीटीवी चेक करने को नहीं मिलेगा। सूजी असिस्टेंट के पास जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि मैडम अपसेट क्यों है, बॉस को पता चला तो मार डालेंगे मुझे। सूजी असिस्टेंट को सब कुछ बताती है और कहती कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। असिस्टेंट कहते कि ठीक है, मैं चेक करवा देता हूँ। असिस्टेंट यांग को आके बताता है कि मैडम को बुली किया गया है। यांग तो हैरान हो जाता है। सूजी को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि किस लड़की ने उसकी डिज़ाइन ड्राइंग चेंज की है। वो लड़की कहती कि ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। सूजी कहती कि झूठ मत कहो, ये वीडियो रियल है और तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया है। असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। उस लड़की की फ्रेंड सोचती है कि सूजी ने ऐसा क्या किया कि उसे सीसीटीवी चेक करने को मिल गया। असिस्टेंट उस लड़की को जॉब से निकाल देता है। वो लड़की कहती है कि ये तो न्यू एम्प्लॉय है, इसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? असिस्टेंट कहता है कि बकवास मत करो, तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सूजी असिस्टेंट को थैंक्स कहती है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस पूरी कंपनी सर पर उठा लेते अगर आपको कुछ होता तो। असिस्टेंट उससे कहता है कि हमें ऐसे बुरे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें आप जैसे अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए। डायरेक्टर भी सूजी के पास आकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम फिर से अपनी डिज़ाइंस दे सकती हो। सूजी उन्हें थैंक्स कहती है। डायरेक्टर सोचती है कि 10 साल से मैं इस कंपनी में हूँ, किसी एम्प्लॉय के लिए इतना सब कभी नहीं हुआ है। सूजी कोई स्पेशल है क्या? अब रात में सूजी यांग को बताती है कि प्रेसिडेंट के असिस्टेंट ने मेरी आज बहुत हेल्प की। वो असिस्टेंट की तारीफ करने लगती है। यांग तो जेलस हो रहा था। वो असिस्टेंट को मैसेज करके कह देता है कि तुम्हें दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं। सूजी नोटिस करती कि यांग जेलस हो रहा है तो वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि असिस्टेंट ने बस मेरी हेल्प की, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो मेरा हस्बैंड है। तो सुनकर वो तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे सूजी फैब्रिक देखने आई थी, तभी लूना और जाओ उसे देख लेते हैं। लूना सूजी से बात करने लगती है। वो सोच रही थी कि मेरी कंपनी में कोई सूजी जितना अच्छा डिज़ाइनर नहीं है। वो सूजी से माफ़ी मांगने लगती है। सूजी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। लूना कहती कि हम फैमिली है ना, तुम घर चलो, मैं 10% शेयर तुम्हें दूंगी, हमारी कंपनी में वापस आ जाओ। सूजी कहती कि कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी कंपनी में आने में, ली ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है मुझे। जाओ और लूना उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन सूजी उन्हें सुनाकर चली जाती है। लूना को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जाओ कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब लूना टैंक के पास आती है और कहती कि तुम सूजी को लाइक करते हो ना। टैंक कहता है कि अब क्या फ़ायदा, उसकी शादी हो चुकी है। लूना कहती है कि उसका हस्बैंड पुअर है, हमारी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तुम चाहो तो उनका डिवोर्स करा के सूजी के साथ रह सकते हो। टैंक कहता है कि सच में। लूना कहती है कि डिज़ाइनर कंपटीशन जीतने के बाद सूजी कोयोटो के हेडक्वार्टर में चली जाएगी, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो टैंक को प्लान बताती है। अब 3 दिन के बाद यांग सूजी से पूछता है कि क्या तुम सिलेक्ट हो गई कंपटीशन के लिए। वो कहती है कि अभी डायरेक्टर ने बताया नहीं है, लेकिन मैं एक सैंपल रेडी कर रही हूँ जो मैं कंपटीशन में दूंगी। सूजी को याद आता है कि उसने फैब्रिक का ऑर्डर टैंक को दिया था, अभी तक टैंक ने कोई आंसर नहीं दिया। सूजी टैंक को कॉल करती है। टैंक कहता है कि फैब्रिक नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारी शिप आने में लेट हो गई है, और कहती कि तुमने बिना फैब्रिक आए कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। वो कहता है कि मैं कंपनसेशन दे दूंगा। सूजी परेशान हो जाती है। यांग कहता है कि तुम्हें किस तरह के फैब्रिक की ज़रूरत है। सूजी कहती है कि सिर्फ टैंक की फैमिली इसका बिजनेस करती है, वो लोग इस फैब्रिक को दूसरी कंट्री से लाते हैं, पता नहीं उनकी शिप क्यों नहीं आई। यांग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अभी तुम रेस्ट करो। यांग सूजी को उठाकर रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर कहता है कि टेंशन मत लेना। वो सूजी के फोरहेड पर किस करता है। बाहर आकर यांग फिर चैन को मैसेज करके कहता है कि टैंक फैमिली की शिप के बारे में पता करूं। वो पक्का झूठ बोल रहा है फैब्रिक के बारे में। नेक्स्ट डे टैंक सोच रहा था कि मैंने लूना के कहने पर शिप में वो फैब्रिक छुपा तो दिया है, लेकिन इससे सूजी को प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में। तभी सूजी और यांग वहाँ पर आते हैं। टैंक कहता है कि मेरे पास सच में फैब्रिक नहीं है अभी। सूजी कहती है कि तुम्हारे पास सामान नहीं था तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया।
यांग कहता है कि तुम्हें हमें डबल कंपनसेशन देना होगा। सूजी कहती है कि मुझे पैसे नहीं, सामान चाहिए। यांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो। टैंग सोचता है कि कंपनी से निकलने के बाद सूजी मुझसे ही हेल्प लेने आएगी। टैंग सूजी को डबल पेमेंट वापस कर देता है। तभी टैंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि हमारी शिप से फैब्रिक गायब है, वो भी सबसे एक्सपेंसिव वाला। टैंग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छे से चेक करो। तभी चैन आता है सूजी के लिए फैब्रिक लेकर। टैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी शिप से चोरी की है। सूजी यांग से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यांग सूजी को बताता है कि मेरे ग्रैंडपा का फैब्रिक का बिजनेस था, हमारा बहुत लोगों से कांटेक्ट है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फैब्रिक मंगवाया है। चैन आकर कहता है कि ये सब मैं लीगली लेकर आया हूँ, चाहो तो चेक कर लो सही है या नहीं। सूजी चेक करने चली जाती है। टैंग कहता है कि सिटी में सिर्फ मैं ही इस फैब्रिक को मंगा सकता हूँ, तुम लोगों ने सच में चोरी की है। चैन कहता है कि बकवास मत करो। टैंग पुलिस को बुलाने को बोल देता है। चैन कहता है कि बुलाओ, लेकिन इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। चैन टैंग को अपनी वॉच दिखाता है। टैंग शॉक्ड हो जाता है। चैन अपनी और यांग की रियल आइडेंटिटी बता देता है। टैंग हैरान होकर कहता है कि सूजी को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। यांग कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। टैंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सूजी को यूज़ करके छोड़ दोगे। यांग कहता है कि मरना चाहते हो क्या तुम। तभी सूजी आती है और कहती कि क्या हुआ। टैंग सूजी को सच बताने वाला होता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है पता है, लेकिन चैन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। यांग सूजी को ले जाता है। चैन टैंग को वार्न करता है कि यू फैमिली की तरह तेरी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। वो लोग तो फिर भी थोड़े पावरफुल थे, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो इतनी पावरफुल भी नहीं है, इसीलिए यांग और सूजी को परेशान मत करना। टैंग कहता है कि ठीक है। वो सोच रहा था कि ये सब लूना की वजह से हुआ है। अब रात में सूजी काम करते हुए कुछ सोच रही थी, तभी गलती से उसके फिंगर में पिन लग जाती है। यांग उसे चेक करता है और कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि तुमने सच में टैंग का फैब्रिक नहीं लिया है ना, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। यांग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, उसके काम से मेरा क्या लेना देना है। वो कहती कि हाँ। यांग सूजी को उठा लेता है और कहता है कि सोने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर बताती है कि कौन से 3 मेंबर को चूज किया गया है कंपटीशन में जाने के लिए, जिसमें से एक सूजी भी थी। सूजी तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। डायरेक्टर सूजी की तारीफ करने लगती है और बताती है कि तुम तीनों को प्रेसिडेंट से मिलने का भी मौका मिलेगा, जो सुनकर तो बाकी की 2 लड़कियां बहुत खुश होती हैं। सूजी भी सोच रही थी कि आखिर प्रेसिडेंट है कौन जिन्हें किसी ने नहीं देखा। डायरेक्टर कहती है कि कंपटीशन में भी तुम लोग अपना बेस्ट देना। सूजी कहती कि हाँ। असिस्टेंट यांग को आकर बताता है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने अपने 3 कंटेस्टेंट सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें मैडम भी शामिल है। यांग कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। असिस्टेंट कहते हैं कि आप भूल रहे हैं, आपको उन लोगों से मिलना होगा, थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं। यांग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, सूजी ने मुझे यहाँ पर देखा तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा। यांग वहाँ से भागने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि और मीटिंग का क्या। यांग कहता है कि सब कैंसिल कर दो। अब डायरेक्टर उन तीनों को लेकर आ रही थी। यांग दूसरी लिफ्ट से चला जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस को इम्पोर्टेंट काम था, शायद वो कल भी नहीं आ पाएंगे। डायरेक्टर कहती कि कोई बात नहीं, कंपटीशन में तो सभी प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा। डायरेक्टर सभी को वापस चलने को कहती है। सूजी घर आती है और यांग से कहती कि एक गुड न्यूज़ है। यांग कहता है कि तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता। यांग कहता है क्योंकि मेरी वाइफ है ही अमेजिंग। वो कहती है कि हम कोयटो जाके ग्रैंडमा से मिल सकते हैं। यांग सोचता है कि ग्रैंडमा तो ओल्ड हाउस में रहती है। यांग कहता है कि अभी तुम्हें कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए, हम फिर कभी उनसे मिल लेंगे। वो कहती कि ठीक है, और तुम्हारे काम का क्या। यांग कहता है कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सूजी कहती कि हमें अभी कोयटो के लिए निकलना होगा। अब कुछ घंटों में वो लोग कोयटो पहुंच जाते हैं। यांग को किसी का कॉल आता है। वो सूजी को होटल में जाकर रूम चेक इन करने को कहता है, क्योंकि उसे किसी काम से जाना था। सूजी अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे जाओ और लूना मिल जाते हैं। लूना कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी बताती कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ ली कंपनी की तरफ से, मुझे यहाँ पर रूम भी मिला है। लूना सूजी से बात कर रही थी, लेकिन सूजी उसे इग्नोर कर देती है। रिसेप्शनिस्ट लूना के इशारा करने पर सूजी से कहने लगती है कि भले ही आप कंटेस्टेंट हैं, लेकिन आपको रूम पहले बुक करना था, अब कोई रूम खाली नहीं है। सूजी तो हैरान हो जाती है। लूना कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं रूम शेयर कर सकती हूँ। सूजी कहती कि मैं रोड पर रह लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। वो चली जाती है। लूना जाओ के सामने नाटक करने लगती है। जाओ सोचता है कि सूजी परेशान होकर मेरे पास ही आएगी। अब सूजी बाहर आती है, तभी एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि कंपटीशन में जाने वाले कंटेस्टेंट को इस होटल में नहीं, इसके सामने वाले होटल में रूम दिए गए हैं। सूजी हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने वाला होटल और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। सूजी को उसके डायरेक्टर का भी मैसेज आ जाता है कि उन्होंने गलत होटल का नाम बता दिया था। यांग ने उस बॉडीगार्ड को भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लूना ने सूजी को परेशान किया है। गार्ड सूजी को उसके रूम में लाता है और कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकती हैं। सूजी उसे थैंक्स कहती है।
वो सोच रही थी कि ये तो उस होटल से भी बड़ा है। सूजी यांग को कॉल करके सब बताती है। यांग कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इधर ग्रैंडमा यांग को कहती है कि तुम कब सूजी को सच बताओगे। यांग कहता है कि जल्दी बता दूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि 7 दिन में सूजी को सच बताओ, वरना मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। यांग कहता है कि ठीक है। अब वो होटल में आता है। सूजी उसे रूम दिखाती है और कहती है कि लाइफ में कभी मैंने इतना लग्जीरियस होटल नहीं देखा। यांग उसे हक कर लेता है और सोचता है कि मैं तुम्हें कभी सफ़र नहीं करने दूंगा। सूजी कहती कि क्या हुआ। यांग कहता है कि कुछ नहीं। वो कहती कि बाहर वॉक करने चलते हैं, कल मेरा कंपटीशन है। अब वो दोनों बाहर आते हैं। तभी सूजी देखती है कि लूना और जाओ को होटल से बाहर निकाल दिया है। यांग सोचता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की। जाओ और लूना मैनेजर से आर्गुमेंट कर रहे थे। सूजी उनके पास जाकर बताती है कि मैं तो अब 7 स्टार में रुकी हूँ। लूना शॉक्ड हो जाती है और सूजी को बातें सुनाने लगती है। वो कहती कि कम से कम ली ग्रुप के एम्प्लॉय होने के फ़ायदे तो हैं। मैनेजर जाओ और लूना को वहाँ से जाने को कहता है। जाओ कहता है कि छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, और लूना को लेकर चला जाता है। सूजी उन दोनों को टीज करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में जब सूजी सो रही थी, यांग सोचता है कि मैं कैसे सूजी को सच बताऊं। वो डिसाइड करता है कि वो कंपटीशन खत्म होते ही सूजी को सच बता देगा। नेक्स्ट डे सूजी अपने दोनों कलीग्स के साथ कंपटीशन में आती है। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी जाओ सूजी से बात करने आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे जेलस करने के लिए तुमने यांग से शादी की है। सूजी कहती कि अच्छा होगा तुम अपने दिमाग का चेकअप करा लो। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी कॉम्पिटिशन जीतने में भी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सूजी देखती कि लूना आ रही है, तो वो जाओ से कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो लूना का क्या। जाओ कहता है कि मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, फैमिली बिजनेस के लिए। सूजी कहती है कि तू ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। जाओ कहता है कि तुम। लूना तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लूना जाओ को थप्पड़ मार देती है। जाओ कहता है कि तुम यहाँ। लूना कहती कि सब सुना मैंने, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और चली जाती है। सूजी ये देखकर हंसने लगती है। इधर यांग और चैन गिफ्ट रेडी कर रहे थे। चैन कहते कि अगर भाभी कंपटीशन हार गई तब तो उनका मूड ठीक नहीं होगा। यांग कहते कि ऐसा नहीं होगा, मैं कंपटीशन के बाद ही आइडेंटिटी रिवील करूंगा ताकि उसे ये न लगे कि मैंने उसे जिताया है। चैन कहता है कि हाँ। चैन गॉड से प्रे करने लगता है कि भाभी यांग से ज़्यादा गुस्सा ना हो और उसे माफ़ कर दें। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला था। सभी का वेलकम किया जाता है। सभी को बताया जाता है कि मॉडल सभी डिज़ाइनर की ड्रेस पहन कर आएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि ये ड्रेस किसकी है। सूजी सोचती है कि ऐसे तो कोई चीटिंग भी नहीं कर पाएगा। सभी मॉडल्स ड्रेसेस पहनकर स्टेज पर आती हैं। जज सभी को रेटिंग दे रहे होते हैं। लास्ट में एक रेड ड्रेस में मॉडल आती है। सभी उस ड्रेस की काफ़ी तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि सभी जजेस भी हैरान हो जाते हैं कि सिटी में इतनी अच्छी डिज़ाइनर कहाँ से आ गई। लूना सोच रही थी कि अब तो ये सूजी जीत ही नहीं सकती इस डिजाइनर के सामने। थोड़ी देर में विनर का नाम अनाउंस होने वाला था। उससे पहले थर्ड और सेकंड आने वाले कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस किया जाता है। सूजी को लग रहा था कि शायद वो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगी, लेकिन विनर का नाम अनाउंस होते ही सूजी हैरान हो जाती है, क्योंकि सूजी की ड्रेस ही फर्स्ट आई थी। सूजी स्टेज पर जाने वाली थी, लेकिन लूना नाटक करने लगती है कि इसकी ड्रेस का फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव है, कोई इसे नहीं ले सकता। जज कहते हैं कि ये कंपटीशन डिजाइनर के लिए है, तो हमें एक्सपेंसिव चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लूना सूजी की ड्रेस में कमियां निकालने लगती है। सूजी कहती कि बकवास मत करो। जज कहते कि तुम अपनी ड्रेसेस दिखाओ। लूना अपनी डिजाइन दिखाती हैं। जज कहते हैं कि ये डिज़ाइन तो इसी डिजाइनर की लग रही है। सूजी कहती कि हाँ, ये लड़की मेरी सिस्टर है और ये डिज़ाइन मैंने ही बनाई है अपनी कंपनी में। सभी हैरान हो जाते हैं। सूजी लूना से कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। लूना उस पर गुस्सा करने लगती है। जज लूना को बाहर जाने को कहते हैं। लूना गुस्से में चली जाती है। जाओ लूना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूना कहती है कि तुम्हें तो सूजी पसंद है ना, तो जाओ उसके पास। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। लूना जाओ पर गुस्सा कर रही थी। लास्ट में जाओ लूना को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमसे अच्छी तो सूजी है, तभी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और चला जाता है। लूना ये सुनकर रोने लगती है। इधर यांग और चैन भी कॉम्पिटिशन देख रहे थे। चैन कहता है कि भाभी तो अमेजिंग है। यांग कहता है कि वो सू ग्रुप में नहीं होती तो अब तक सिटी की बेस्ट डिजाइनर होती। यांग को असिस्टेंट का कॉल आता है एक कॉपरेशन की बात करने के लिए। यांग कहता है कि मैं अभी अलाइज से मिल लूंगा, अभी 1 घंटा है मेरे पास। चैन कहता है कि अलाइज तो हमेशा अब्रोड में रहता है ना। यांग कहता है कि हाँ, लेकिन अभी वो ली होटल में है, मुझे कॉपरेशन की बात करने जाना होगा। चैन कहता है और भाभी के पास कब चलना है। यांग कहता है कि हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ये प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। चैन कहता है कि ठीक है। अब सूजी सभी कंटेस्टेंट के साथ लंच पर आई थी। सभी को बताया जाता है कि आज मिस्टर ली नहीं आ पाएंगे, लेकिन विनर को कल हेडक्वार्टर में पर्सनली प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलेगा। सभी कहते हैं कि मतलब हम प्रेसिडेंट से नहीं मिल पाएंगे। सूजी की फ्रेंड्स कहती है कि तुम फोटो लेकर हमें सेंड करना। तभी उन लोगों को पता चलता है कि प्रेसिडेंट नीचे आए हैं। सभी प्रेसिडेंट को देखने चले जाते हैं। सूजी के फ्रेंड्स उसे भी नीचे लेकर जाती हैं।
यांग को नहीं पता था कि ये सभी ली होटल में लंच करने आए हैं। सूजी यांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। चेन यांग को बताता है कि भाभी ने तुम्हें देख लिया है। सूजी रोते हुए चली जाती है। यांग उसके पीछे जाता है। सूजी की फ्रेंड्स कहती है कि उन दोनों ने सेम रिंग पहनी है, शायद सूजी हमारी यंग लेडी है। वो सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं। चेन सभी को लंच करने को कहता है। यांग सूजी के पीछे आता है और कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो कहती कि तभी मुझ जैसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ अब तक इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, क्योंकि कोयोटो का सबसे रिच पर्सन मेरे साथ खेल रहा था। यांग कहता है कि ऐसा नहीं है। सूजी कहती है कि तुम्हें यही लगा ना कि मेरे साथ टाइम पास करके तुम मुझे आसानी से छोड़ सकते हो। यांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। वो कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना और वो वहाँ से चली जाती है। अब सूजी बार में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी यांग वहाँ पर आता है। वो कहती कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है कि घर चलो। वो कहती कि कौन से घर चलें? तुम्हारे लग्जीरियस वाले। यांग कहता है कि जहाँ तुम मेरे साथ रहोगी वही मेरा घर है। सूजी कुछ नहीं कहती। यांग कहता है कि मैंने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि मैं लूना से शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, वरना तुम मुझे छोड़ देती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सूजी कहती कि सच में। यांग उसे हक कर लेता है और घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग सूजी के जागने का वेट कर रहा था। सूजी जब उठती है तो वो यांग से बात नहीं कर रही थी। वो कहता है कि गुस्सा मत हो, मैं सू फैमिली में वेडिंग कैंसिल करने गया था क्योंकि मुझे लूना से शादी नहीं करनी थी। मुझे पुअर समझ के उसने खुद मना कर दिया, लेकिन तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई थी और तुमने खुद मुझे शादी के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सूजी सब सुनकर रो रही थी। यांग कहता है कि मैंने बस आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई ताकि तुम मुझसे डर के मुझे छोड़ ना दो। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। कंपटीशन के बाद सब बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। वो सूजी को रोने से मना करता है और बताता है कि तुम्हारी पसंद की हुई रिंग भी मैंने अपने ज्वेलर से डिज़ाइन कराई है, जिसमें मेरा और तुम्हारा नाम लिखा है। सूजी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया है। यांग कहता है कि आज के बाद कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। वो सूजी को किस करने लगता है। तभी मैट की आवाज़ आती है। सूजी हैरान होकर कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि हम ग्रैंडमा के घर पर हैं। वो कहता है कि तो क्या हुआ। सूजी रेडी होने चली जाती है। अब सूजी और यांग ग्रैंडमा के पास आते हैं। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और सूजी से कहती है कि अब तो तुम गुस्सा नहीं होना। वो कहती कि नहीं, यांग ने मुझे सब एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों कोयोटो आ गए हो तो मैं तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग कराना चाहती हूँ। सूजी तो हैरान हो जाती है। यांग कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। सूजी कहती कि ठीक है। ग्रैंडमा यांग से कहती है कि मॉम डैड को कॉल करो और सभी गेस्ट को इन्विटेशन सेंड करवा दो। कुछ दिनों बाद यांग और सूजी का वेडिंग डे भी आ जाता है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ने किससे शादी की है। जाओ और सू फैमिली ने तो यांग को भी नहीं देखा था। तभी यांग और सूजी वहाँ पर आते हैं। सभी उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ सोचता है कि ये यांग ली ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मिस्टर सू मिसेस सू से कहते हैं कि तुम दोनों माँ बेटी बेवकूफ़ हो, मेरी सूजी को देखो, कमाल कर दिया उसने। लूना कहती है कि यांग की शादी मुझसे होती है, लेकिन इस सूजी ने सब खराब कर दिया। मिस्टर सू उसे थप्पड़ मार देते हैं। सूजी सभी के सामने अनाउंस करती है कि इतने साल सू फैमिली ने मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया है। यांग से मिलने के बाद मुझे फ्रीडम मिल पाई है। मैं सू फैमिली से रिलेशनशिप ख़त्म कर रही हूँ। मिस्टर सू गुस्सा करने लगते हैं। यांग कहता है कि सूजी की सरनेम ली कर दी है मैंने, यहाँ तक कि ली ग्रुप के 50% शेयर भी मेरी वाइफ के हैं। मिस्टर सू को गुस्सा आ रहा था। यांग सू फैमिली को बाहर निकाल देता है। फिर यांग नील डाउन होकर सूजी को रिंग पहनाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।